ब्यावरा सिटी पुलिस को एबी रोड पर एक अज्ञात शव पड़ा मिला था। सड़क पर किसी वाहन की टक्कर से 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई थी। शव का पीएम करने के बाद पुलिस ने उसके संबंध में शिनाख्त की, पर जब कोई सुराग नहीं मिला तो शव को अज्ञात मानते हुए दफना दिया गया था। अब 5 महीने बाद मृतक की शिनाख्त झंझारपुर निवासी मांगीलाल तंवर के रूप में हुई, जिसके बाद मृतक के परिजनों और पुलिस की मौजूदगी में शव को जमीन से निकालकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा गया। सिटी थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने बताया कि शव की शिनाख्त के संबंध में पुलिस द्वारा उसके फोटो और कपड़े आदि की जानकारी जिले भर के थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दी गई थी। उधर मांगीलाल के परिजन भी यहाँ वहाँ उसकी तलाश में जुटे हुए थे। कुछ दिन पूर्व मृतक के पुत्र अजब सिंह द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट राजगढ़ कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, जहां पुत्र द्वारा दिए गए फोटो का मिलान ब्यावरा पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्त के लिए भेजे गए फोटो से हुआ। अजब सिंह ने अपने पिता को पहचान लिया और उसकी जानकारी ब्यावरा सिटी पुलिस को दी। विभागीय कार्रवाई के बाद मृतक मांगीलाल का शव 5 माह बाद जमीन से खोदकर निकालकर परिजनों को सौंपा गया। सरकार है कि दिनांक 20/5/2022 को अरनिया पुलिया के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति को अज्ञात वाहन टक्कर मार के चला गया था। इसकी शिनाख्त उस समय न होने के कारण अज्ञात वाहन के विरुद्ध हमारे द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया सूचनाकर्ता की तरफ से। इसमें लगातार ही हमारे द्वारा जो मृतक व्यक्ति था उसकी फ़ोटो वगैरह सभी ग्रुप में भी वायरल की गई थी, सभी थानों पर सूचना दी गई थी। तो लगातार तलाश करने पर हमें जानकारी इसमें प्राप्त हुई कि ये जो व्यक्ति थे इनके पुत्र अजब सिंह हैं। उनको सूचना पहुंची, उनके द्वारा हमारे थाने पर आकर जो भी हमारे द्वारा उनके कपड़े फोटो वगैरह जो भी थे उनके शिनाख्त करने पर बताया गया कि इनका नाम मांगीलाल है और ये झंझारपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब उनकी तस्दीक हुई, तस्दीक उपरांत नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष शव को उत्खनन कराया जाकर अंतिम संस्कार हेतु परिजन के सुपुर्द किया गया है। अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर हर्ष दीक्षित के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी केदार सिंह मैकौले के मार्गदर्शन में संयुक्त दबिश के दौरान ब्यावरा वृत्त प्रभारी संदीप कुमार लोहानी के नेतृत्व में वृत्त क्षेत्र में गश्त के दौरान ग्राम मलावर में अवैध मदिरा निर्माण के संदिग्ध स्थलों पर दबिश देकर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के कुल 7 प्रकरण कायम किए। उक्त कार्यवाही में मदिरा निर्माण हेतु तैयार महुआ लाहन 1030 किलोग्राम जब्त हुआ, जिसे मौके पर ही सैंपल लेकर शेष लाहन और बड़ी बड़ी भट्टियों को नष्ट किया। ब्यावरा सिटी पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 16 वर्षीय नाबालिग फरियादिया अरनिया निवासी विनोद सोंधिया को पहले से जानती थी। उसके घर के पास ही लाइट का काम करने आता था। 18 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे स्कूल में पेपर देने गई। 11 बजे पेपर देकर स्कूल से बाहर निकली तो विनोद सोंधिया मोटरसाइकिल से कन्या स्कूल के सामने पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था। फरियादिया वहां से निकलने लगी तो विनोद ने उससे कहा कि मेरी गाड़ी पर बैठ जा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। तो लड़की उसके साथ गाड़ी पर बैठ गई। विनोद उसे घर ना ले जाकर एमटीएम स्कूल के पीछे ले गया और बोलने लगा कि मैं तुझसे शादी करूंगा। लड़की वहां से वापस आने लगी तो विनोद ने उसे जबरदस्ती धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया और कहा कि किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। इसके बाद विनोद लड़की को उसके घर के पास छोड़कर चला गया। घर वालों को सारी बात बताई और रिपोर्ट करने आई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 608/22 धारा 363, 376, 506 भादवी 3/4 पॉक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। एसडीओपी नेहा गौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ब्यावरा सिटी निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की। टीम ने आरोपी विनोद सोंधिया 22 साल निवासी ग्राम अरनिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जिला जेल राजगढ़ भेज दिया। ब्यावरा शहर गुंडे और मवलियों का गढ़ बनता जा रहा।
असामाजिक तत्वों द्वारा शराब पीकर लोगों को परेशान करना आम बात है। ऐसा ही एक मामला रात को दौलत नगर में उस समय देखने को मिला जब शराब पीकर कुछ असामाजिक तत्व रहवासियों को परेशान करने लगे। नागरिकों की शिकायत पर पुलिस ने अपराध धारा 151 कायम कर जांच शुरू कर दी।